बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामगढ़ था। रामगढ़ गांव में रहने वाला हरिया एक गरीब आदमी था। उसे जो भी काम मिलता वह करता और जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी सुमन का पेट भरता। अपनी गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। उसी गरीबी की दशा में उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम राम रखा। हे ऊपर वाले, मैं कितना अभागा हूँ। आज इस गरीब के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। आज तक मैं अपनी पत्नी को भी सुखी नहीं रख पाया, तो मैं कैसे अपने पुत्र का अच्छा पालन पोषण करूंगा। मेरी सहायता करो ऊपर वाले। सुनो जी, पहले हम दो थे, तब भी परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब तो हम तीन हो गए। इसलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है तुमने सुमन? मैं क्या बोलती हूँ कि आज से आप पेड़ से नारियल तोड़कर उसे बाजार में बेचेंगे तो कुछ और भी आमदनी हो जाएगी, जिससे घर चलाने में आसानी होगी। सुमन की बात सुनकर हरिया थोड़ा सोचता है। सुमन, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और आज तक मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे पाया। तुम भी सोचती होगी तुम्हारी शादी किस आदमी से हो गई है। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आता ही रहता है। और भीड़, हम एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थ की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। सुमन, कह तो तुम ठीक ही रही हो। सुमन, सब पिछले जन्मों की पाप का फल है जो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। भगवान सबकी कभी न कभी सुन लेता है। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर बैठ गई है। एक दिन हरिया किसी काम से अपने पुत्र राम के साथ बाहर जा रहा था। तभी उसे गांव के बुजुर्ग बाबा मिलते हैं और हरिया से कहने लगते हैं। हरिया, तेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं है? बाबा, आप तो मेरी आर्थिक परिस्थितियों से भली भांति अवगत है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं राम को कैसे पढ़ा सकता हूँ। कुछ भी हो, हरिया चाहे तुम्हें खाली पेट ही सोना क्यों न पड़े, पर तुम अपने पुत्र राम को जरूर पढ़ाओ। उसे पढ़ाने से हो सकता है कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। हरिया घर आकर उसने सुमन से रास्ते में हुई बातों पर चर्चा करने लगता है। तब सुमन हरिया से कहने लगती है। सुनो जी, तुम आज नारियल बाजार में बेचने ले जाओ और उससे जो पैसे मिलेंगे, राम को हम वृंदावन भेजेंगे। वृंदावन? पर सुमन, राम को वृंदावन क्यों भेजना? सुनो जी, वृंदावन में गोपाल चंद्र नाम के एक विद्वान रहते हैं, जिनका शिक्षा जगत में बहुत ही बड़ा नाम है। आप राम को शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके पास ही ले जाओ। ठीक है सुमन, आज नारियल बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे हम उन पैसों से राम को वृंदावन गोपाल चंद्र जी के पास ले जाएंगे। अगली सुबह हरिया नारियल की बोरी लेकर बाजार चला जाता है और सभी नारियलों को अच्छे से नीचे फैलाकर बेचने लगता है। नारियल का पानी इतना मीठा था कि हरिया का सभी नारियल बिक जाता है। तभी एक ग्राहक हरिया से पूछने लगता है। अरे, वो नारियल वाले, तुम्हारे तो नारियल पानी बहुत मीठे हैं और सभी नारियल भी आज बिक गए तुम्हारे। आज तो तुमने बहुत सारे पैसे मिले होंगे। हाय इन साहब, आज तो मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत थी। शायद भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा सारा नारियल आज बिक गया। हरिया घर आकर सुमन को बहुत सारा धन दिखाता है और सुमन से कहता है। सुमन, देखो, आज हमारे सारे नारियल बिक गए, जिसकी वजह से आज हमारे पास इतने सारे पैसे हैं। हाँ जी, जब हमारे पास इतना सारा धन हो गया है, तो देर किस बात की, आप आज ही राम को वृंदावन ले जाओ। हाँ सुमन, तुम ठीक ही कह रही हो। हरिया अपने बेटे राम को साथ लेकर उसी दिन वृंदावन की ओर चल पड़ा और सोचने लगा। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे बहुत बड़ा विद्वान बनना। लंबा सफर तय करने के बाद हरिया और राम वृंदावन में गोपाल चंद्र गुरु के आश्रम में पहुंच गए और कहने लगे। गुरुजी प्रणाम। कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी, मैं रामगढ़ गांव में रहता हूँ। मेरा नाम हरिया है और यह मेरा पुत्र राम है। मैं अपने पुत्र राम को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ और इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ, गुरुदेव। हरिया ने तुरंत पैसे से भरी थैली गुरुजी के चरणों में रख देता है और कहने लगता है। इन्हें स्वीकार कीजिए गुरुदेव। इस पोटली में क्या है हरिया? इसमें कुछ पैसे हैं गुरुजी। मैं जैसे तैसे इसका प्रबंध कर पाया हूँ। इससे अधिक और आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पुत्र को शिक्षा देने के लिए मना मत करिएगा गुरुदेव।
बड़ा भोला आदमी लगता है, इसे निराश करना उचित नहीं लगता है। मैं तुम्हारे पुत्र राम को अवश्य पढ़ाऊंगा। हरिया तुम्हारा पुत्र 10 वर्ष के लिए हमारे आश्रम में रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। हरिया अपने बेटे राम को गोपाल चंद्र गुरु के आश्रम में छोड़ आता है। हरिया और सुमन का दिनचर्या पहले के ही भांति फिर चलने लगा। इधर राम गोपाल चंद्र गुरु से शिक्षा पाने लगा। 10 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। तब गुरुजी राम से कहने लगे, राम, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्यों में सबसे मेधावी छात्र हो। इस पर हमें सदा गर्व रहेगा तुम पर। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं किस योग्य था। आपने हमें शिक्षा देकर इस योग्य बनाए हैं। राम, अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में न जाने वह कब से बाट जो रहे होंगे। जाओ राम। वह उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया और फिर लंबा सफर तय करके वह अपने गांव रामगढ़ पहुंच गया। यह युवक कौन है? राम ने आगे बढ़कर हरिया के पैर छुए। अरे अरे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? पुत्र, और मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैं राम हूँ पिताजी, आपका बेटा। राम, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या? हाँ पिताजी, मैं गुरुदेव की आज्ञा पाकर ही लौटा हूँ। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? सुमन ही शीघ्र बाहर आओ। देखो तो हमारा बेटा पढ़ाई पूरी करके घर लौट आया है। तुरंत ही सुमन बाहर आई और राम को देखकर बहुत खुश हुई। राम ने मायन के पैर छुए और सुमन की खुशी का अब कोई ठिकाना न था। सुमन, अब हमें और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा अब नौकरी करेगा और हमारे बुरे दिन भी बीत जाएंगे। भगवान करे वो दिन शीघ्र ही आए और हमारा राम नौकरी करने लगे, जिससे हमारे बुरे दिन खत्म हो जाए। राम नौकरी करने लगता है। फिर तीनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।